Good morning, students. Previously we learned about pronoun. Today we talk about kinds of pronoun. तो देखते हैं कितने kinds of pronoun होते हैं बच्चों. 10 types of pronouns होते हैं. तो देखिए personal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, indefinite, distributive and reciprocal. तो बच्चों वन बाय वन करके हम इसको पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट पर्सनल प्रोनाउन. बच्चों इसको नोट जरूर करिएगा. इसके बाद देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन. तो बच्चों पर्सनल प्रोनाउन देखिए, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं. ये वो प्रोनाउंस होती हैं, प्रोनाउंस. इसकी डेफिनेशन देखिए बच्चों. प्रोनाउंस विच आर, जो कि विच आर यूज्ड, विच आर यूज्ड in place of names of persons or things. Are called personal pronoun. यानी कि जो किसी पर्सन के नेम और किसी थिंग के नेम की जगह यूज की जाती हैं, जो शब्द यूज करे जाते हैं, वो क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस. प्रोनाउंस विच आर यूज्ड, वो प्रोनाउन जो कि यूज करी जाती हैं इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन, किसी पर्सन के नेम की जगह पर, और थिंग. जैसे मैं बोलूं राम इज ए फार्मर, क्या बोलता हूं मैं? राम इज ए फार्मर. एग्जांपल लेके चलते हैं. राम इज ए फार्मर. तो राम क्या एक पर्सन का नाम है? इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन. बट इन प्लेस ऑफ दिस इफ आई राइट ही इज ए फार्मर, सो ही क्या है? इट इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नेम ऑफ ए पर्सन. सो इट इज ए प्रोनाउन. एंड व्हाट प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन. सेकेंड एग्जांपल, वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं. तो वी क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन. इसी तरीके से इट इज ए चेयर, इट इज ए चेयर. सो इट इज ए चेयर. तो यहाँ पे इट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. अब देखते हैं बच्चों क्या कहते हैं कि कौन कौन सी पर्सनल प्रोनाउन होती है. वैसे 7 ही होती है पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन उनसे भी कई सारी पर्सनल प्रोनाउन बनी हुई होती है. तो देखिए ये लिख लीजिएगा बच्चों, जो मैंने लिखवाया था पॉज करके वीडियो को, है ना. अब देखिए जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे. यही होती है पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन इनसे भी कई सारी बनी होती है. वो मैं आपको चार्ट बनवाऊंगा तो आप समझ जाएंगे. और देखिए जो इसके अंदर आई और वी होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन. वो क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन. ठीक है. और जो यू होता है वो क्या होता है? सेकंड पर्सन. ये बच्चों मैंने आपको बताया था पहले भी, सेकंड पर्सन. और जो इसके अंदर ही, शी, इट और जो दे होते हैं वो क्या होते हैं? थर्ड पर्सन. ओके, ठीक है. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन आई, और आप कौन हुआ? सेकंड पर्सन. हम किसी और के बारे में बात करें तो ही, शी, इट, दे, जिनके बारे में बात करते हैं वो कौन होते हैं? थर्ड पर्सन. ओके बच्चों, इसके बाद देखते हैं इसकी टेबल. एक मैं आपको टेबल समझाऊंगा, उसको जरूर नोट करिएगा बच्चों. इसके बाद तो देखते हैं वो टेबल. तो देखते हैं बच्चों ये चार्ट. देखिए इसके अंदर आपको एक नॉमिनेटिव केस दे रखा है, एक पॉसेसिव केस दे रखा है, एक ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है. क्या मतलब है इसका? नॉमिनेटिव केस का मतलब है हम सब्जेक्ट की तरीके से जब यूज करते हैं किसी प्रोनाउन को, है ना. यहाँ पे प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगी. जैसे अगर मैं कहूँ आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्या हूँ यहाँ पे? सब्जेक्ट. तो मैं क्या लगाऊंगा? आई. मैं माई नहीं लगा सकता, माई है, माई इज ए स्टूडेंट. मैं क्या लगाऊंगा? आई एम ए स्टूडेंट. ठीक है. तो नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट के लिए होता है जब यूज. पॉसेसिव केस का क्या मतलब हो गया? जब हम रिलेशन बताते हैं, जब हम संबंध बताते हैं किसी का. जैसे कि मैं बोलूँ ये बुक मेरी है, तो बुक का संबंध बताया, मतलब बुक बताई मैंने, वो किसकी है? मैं बताया मेरी पुस्तक है, ये मेरी बुक है. मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा दिस इज आई बुक, ये थोड़ी ना बोलूंगा दिस इज आई बुक. प्रोनाउन का यूज करना है, हाँ मेरी किताब है, लेकिन मेरी का मैं आई नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? माई.
दिस इज माई बुक। तो जब हम रिलेशन में बात कर रहे हैं, हम पॉसेसिव में बात कर रहे हैं, तो माई आता है। और इसके अंदर भी एक दो होते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन। अगर मैं बोलूं ये किताब मेरी है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस बुक इज माइन, तब वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन के हो जाएगा। ठीक है बच्चों, भी एग्जांपल समझेंगे और वैसे भी आप इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे। पॉसेसिव प्रोनाउन में आपके पास एक और टाइप था ना पॉसेसिव प्रोनाउन, तो उसके अंदर भी आप अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि आई का माई भी हो सकता है, माइन भी हो सकता है, मी भी हो सकता है। नॉमिनेटिव केस में तो आई होता है, पॉसेसिव केस में दो होते हैं, एक तो पॉसेसिव एडजेक्टिव और एक पॉसेसिव प्रोनाउन। इसके अंदर पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है माई, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है माइन। और उसका ऑब्जेक्टिव केस अगर मैं बोलूं आप मुझ पे क्यों गुस्सा है, ऑब्जेक्टिव केस में बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब एंड में आता है ऑब्जेक्ट, व्हाई आर यू एंग्री एट मी, तो मैं प्रोनाउन क्या लगाऊंगा, मी, ना कि आई। ठीक है, तो मी क्या हुआ यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ जैसे वी है, तो वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आर, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आर्स, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से जब समझ में आएगा, जब आप इसके सारे टाइप्स पढ़ लेंगे प्रोनाउंस के। लेकिन इस टेबल को आप जरूर उतार के रखें अपनी कॉपी में, तो ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों। वी का क्या होता है, आर, आर्स और अस। यू का योर, योर्स और यू। ही, हिज, हिज और हिम। शी का हर, हर्स और हर। इट का इट्स, और इसका कोई पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस इट। इसी तरीके से दे का दे, देयर, देयर्स एंड देम। बच्चों एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि नॉमिनेटिव केस का, पॉसेसिव एडजेक्टिव का, पॉसेसिव प्रोनाउन का और ऑब्जेक्टिव केस का। देखते हैं आई, माई, माइन और मी का एग्जांपल। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा बच्चों, वीडियो स्टॉप करके, है ना। देखिए बच्चों, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं नॉमिनेटिव केस का। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं। ओके, तो यहाँ पे जो आई यूज हुआ है वो कैसा है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्टिव केस में अगर हम प्रोनाउन लगाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, आई। ठीक, अब मैं यहाँ पे बोलूं पॉसेसिव एडजेक्टिव का एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे माई। जैसे कि दिस बुक इज माई, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। तो बच्चों ध्यान रखिए, जो यहाँ पे माई है ना, वो पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं है, वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, जो बताता है किसी की विशेषता। जैसे कि अभी माई बता रहा है कि ये बुक किसकी है, तो ये माई बता रहा है कि ये बुक मेरी है, माई मतलब मेरी। दिस इज माई बुक, ये बुक मेरी है, ये मेरी बुक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो माई हुआ वो कैसा हुआ, पॉसेसिव एडजेक्टिव। ओके, मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ इसी के मतलब का। जैसे ये बुक, ये मेरी बुक है। अब मैं बोलूँ ये बुक मेरी है, तो उसको कैसे लिखेंगे, ये तो पहला हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड एक और लेके चलते हैं। जैसे कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अब मतलब दोनों का सेम ही है। इसका क्या मतलब है, ये मेरी बुक है, और ये क्या बोल रहा है, ये बुक मेरी है। तो यहाँ पे जब माइन बाद में आया तो इसको, ये क्या होगा, पॉसेसिव। तो ये क्या हुआ बच्चों, पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि पॉसेसिव प्रोनाउन कौन होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन होता है। तो बच्चों इसको एक बात समझ लीजिए हमेशा के लिए, कि अगर, बात सुनिए ध्यान से, अगर किसी नाउन से पहले लगे कोई प्रोनाउन, अगर आपको दिख रही है, अगर वो नाउन से पहले लगे तो वो हो जाती है पॉसेसिव एडजेक्टिव। और अगर किसी नाउन के बाद में लगे प्रोनाउन तो वो हो जाती है पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो प्रोनाउन होती है वो तो खुद ही नाउन के अलावा आती है, मतलब इन द प्लेस ऑफ नाउन आती है। तो इसके बाद तो कोई नाउन आनी ही नहीं चाहिए। अगर इसके बाद, प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आ रही है, तो वो असलियत में क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन। और अगर किसी प्रोनाउन के बाद यहाँ पे नाउन आ रही है, तो वो प्रोनाउन किस में चेंज हो जाता है, एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब ये विशेषता बता रहे हैं इस बुक की। ठीक है ना, इस नाउन से पहले जो आते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और ये क्या हुआ, पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक, तो इसी तरीके से आप माइंड का स्ट्रक्चर समझिए कैसे इसको यूज किया जाता है। इसी तरीके से मी का ध्यान दीजिए, जैसे कि व्हाई आर यू लाफ एट मी, इस तरीके से। चौथा एग्जांपल लेके देखिए, पहला ये है बच्चों, पहले ये बता दीजिएगा, फिर ये, इसके बाद ये, व्हाई आर यू
Why are you laugh at me? तो देखिए बच्चों यहाँ पे मी क्या है, लास्ट में आया, आप मुझ पर क्यों हंस रहे हैं, ठीक है ना। तो मी कैसा होगा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्ट में होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यूज किया जाता है बच्चों, और हम अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आपको समझ में आया, ये चार्ट उतारिएगा अच्छी तरीके से, और ये चारों एग्जाम्पल अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।